नमस्कार बच्चों, आप सब कैसे हैं। पिछले एपिसोड में हमने इकाई 7 बूझो तो जाने में कुछ पहेलियाँ देखी थी और उनके उत्तर भी समझे थे। आज के इस एपिसोड में हम बाकी की पहेलियाँ पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। अब हम अगली पहेली देखेंगे। हम दोनों हैं पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र। हम दोनों हैं पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र। 5-5 सेवक हैं साथ, लेकिन करते कभी न बात। सोचिए बच्चों, इस पहेली का उत्तर क्या होगा। 5-5 सेवक जो एक दूसरे से बात नहीं करते पर बड़े विचित्र काम करते हैं। उनके बिना आपका जीवन अधूरा है और वह हमारे शरीर का एक मुख्य अंग है। चलिए सभी विचार कीजिए, इसका उत्तर क्या हो सकता है। 5-5 सेवक, आपके पास 5 सेवक हैं। बिल्कुल सही। आपकी उंगलियां, आपके हाथ जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं, जो आपको चीज़ें पकड़ने में सहायता करते हैं, खाना खाने में सहायता करते हैं और सारे काम हम इन्हीं सेवक की मदद से करते हैं। तो इस पहेली का उत्तर है हाथ। इस पहेली में एक शब्द है विचित्र। क्या आप उसका अर्थ जानते हैं? विचित्र का अर्थ क्या होता है बच्चों? ज़रा सोचिए। जो अनूठे होते हैं, जो अनोखे होते हैं, उन्हें हम विचित्र कहते हैं। अब आप सोचिए, ये जो हमारे 2 हाथ हैं, दिखने में तो ये उंगलियां छोटी हैं, हाथ छोटे दिखते हैं, पर हमारे दिन के सारे काम हम इन्हीं हाथों से करते हैं। इसीलिए इस पहेली में कहा गया है कि ये हाथ बड़े विचित्र काम करते हैं। हम अपना फ़ोन भी इससे उपयोग करते हैं, खाना खाते हैं, लिखते हैं, पढ़ाई करते हैं। किसी वस्तु को उठाने के लिए भी, भारी वस्तु भी हम इन्हीं हाथों से उठा लेते हैं। तो विचित्र का अर्थ है अनोखा। आइए हम इस शब्द को देखते हैं। विचित्र, इसका अर्थ है अनोखा। जो अनूठा है, सबसे अलग है, उसे हम अनोखा कहते हैं। बच्चों, इन्हीं हाथों से हम अलग अलग तरह की कलाकृतियाँ भी बनाते हैं। आपने कुम्हार को भी देखा होगा, जो इन्हीं हाथों से बहुत ही सुंदर मटके तैयार करता है। आपने जुलाहों को देखा होगा, जो कपड़े बुनते हैं। बड़ी बड़ी मशीनों पर वो धागों से कपड़े बुनते हैं और उन धागों पर जो चलने वाली वस्तु है वो ये है उंगलियां, जो बहुत ही अनूठे काम करती हैं। तो अब आप इस पहेली का उत्तर अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब हम अगली पहेली देखेंगे। कभी हूँ पतला, कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा हूँ। कभी हूँ पतला, कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा हूँ। मेरी कोई बहन नहीं पर बच्चों का मामा हूँ। सोचिए बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा। कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे सभी लोग अपना मामा कहते हैं और बच्चों को तो वो बहुत प्रिय है। इस वस्तु के नाम से बहुत सारी कविताएं भी हैं, जो माताएं अपने छोटे बच्चों को सुनाकर सुला देती हैं। सोचिए वह कौन है। बिल्कुल सही, हमारे प्यारे चंदा मामा। आपने वो कविता तो सुनी होगी। उसे हम कविता के बदले लोरी कहेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बचपन में आपकी माँ ने आपको ज़रूर सुनाया होगा, चंदा मामा दूर के, पुए पकाएं भूर के। याद आया आपको? उनकी कोई बहन नहीं है, लेकिन फिर भी वो सभी के मामा हैं। आपने चंदा मामा को तो आकाश में देखा ही होगा। अगर आज फिर आप शाम को देखेंगे तो आपको ज़रूर आपके चंदा मामा दिखाई देंगे। इस पहेली का उत्तर है चांद। आइए अब हम अगली पहेली देखते हैं। बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, सैर गगन की करती हूँ मैं। बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, सैर गगन की करती हूँ मैं।
आलस सुस्ती तनिक न करती, हरदम ही कुछ करती हूँ मैं। बच्चों, क्या आप आलस करते हैं? आप कहेंगे हाँ मैडम, हमें कभी कभी तो आलस आता है। इस पहेली में जो हमें उत्तर देना है वह एक ऐसी वस्तु का नाम है जो कभी आलस नहीं करती, कभी एक जगह नहीं बैठती। हमें उससे सीखना चाहिए। सोचिए, कौन है? आपके घर के आसपास भी आपने उसे देखा है, गगन में भी देखा होगा। हमेशा वह सैर करती रहती है आकाश में। सोचिए, कौन है वो? बिल्कुल सही, वह है हमारी प्यारी चिड़िया। सैर गगन की करती रहती। सैर करना मतलब घूमना। चिड़िया हमेशा आकाश में घूमती रहती है। आपने चिड़िया का घोंसला देखा है बच्चों? एक एक छोटा छोटा तिनका जोड़कर वह बहुत प्यारा घोंसला बनाती है। आप सोचिए, वो हर जगह उड़कर जाती है, एक एक तिनका अपनी छोटी सी चोंच में उठाकर लाती है। एक साथ वो बहुत सारे तिनके पकड़ भी नहीं सकती, एक एक तिनका लाती है और अपना प्यारा सा घोंसला बनाती है। उसमें उसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वह आलस कभी नहीं करती और थोड़ी देर के लिए भी बैठती नहीं है, सदा घूमती रहती है। और हमें उससे सीखना चाहिए कि यदि हम भी आलस न करें तो हम भी अपने सारे काम समय से कर सकते हैं। आप सबने चिड़िया देखी है? रंग बिरंगी चिड़िया हमें अपने घर के आंगन में, हमारे आसपास के वृक्ष पर भी बैठी हुई दिखाई दे सकती हैं। तो इस पहेली का उत्तर है चिड़िया। आइए कुछ शब्द देखें। सैर, उसका अर्थ है घूमना। चिड़िया आकाश में सैर करती है। तनिक, थोड़ा। इस पहेली में लिखा है ना बच्चों, तनिक भी वो रुकती नहीं है, थोड़ी देर के लिए भी वो आलस नहीं करती है। तनिक का अर्थ है थोड़ा। आइए अब हम अगली पहेली देखते हैं। तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा। तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा। भीतर से मैं हूँ लाल, प्यास बुझाकर पूछूं हाल। बच्चों, आप घर पे यह वस्तु ज़रूर खाते होंगे। सोचिए, तन जिसका हरा है और अंदर से जो लाल है और जिससे आपकी प्यास भी बुझती है। सोचिए, बिल्कुल सही, इसका उत्तर है तरबूज। आप सभी ने तरबूज देखा है? छोटा फल है कि बड़ा फल है वह? तरबूज एक बड़ा फल है जो ज़मीन पर उगते हैं। यदि वह वृक्ष पर उगेंगे और किसी के सर पर गिर जाए तो क्या होगा बच्चों? आप सोच रहे होंगे मैडम उसका तो सिर ही फट जाएगा। बिल्कुल सही, तरबूज जो है वह ज़मीन पर उगते हैं। उनका तन यानी कि उनका जो बाहरी दृश्य है वह हरा होता है और हम जब उसे काटते हैं और जब हम खाते हैं वह किस रंग का होता है बच्चों? लाल रंग का। यह फल हम अक्सर कौन सी ऋतु में खाते हैं? सोचिए। हाँ, हम गर्मी की ऋतु में यह फल खाते हैं क्योंकि यह हमें ठंडक देता है और हमारी प्यास भी बुझाता है। प्यास कैसे बुझाता है? हम उसका शरबत पीते हैं तो वह हमें ठंडक देकर हमारी प्यास बुझाता है। तन है हरा और अंदर से है लाल और हमारी प्यास भी बुझाता है, इसीलिए इस पहेली का उत्तर है तरबूज। आइए कुछ शब्द देखें बच्चों। तन, तन का अर्थ होता है हमारा शरीर। आप चित्र में देख सकते हैं, एक शरीर का चित्र दिया हुआ है जिसे हम तन भी कहते हैं। भीतर, अंदर। भीतर का अर्थ है अंदर।
तो बच्चों, आपने ये दोनों शब्द समझ लिए हैं, तन और भीतर। पत्थर का वन ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे, नदियों झरनों के उद्गम हम, भूतल के हैं रखवारे। मैं पर्वत हूं, स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जग भर को पानी, खेत सींचती नाव चलाती, बहती हूं मैं मनमानी। नदी हूं मैं, फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं, फूल फली जड़ छाल बीज दे, सबको सुखी बनाते हैं। मैं हूं पेड़, हम दोनों हैं पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र, 5-5 सेवक है साथ, लेकिन करते कभी न बात। हम है हाथ, कभी हूं पतला कभी हूं मोटा, कभी गेंद जैसा हूं, मेरी कोई बहन नहीं, पर बच्चों का मामा हूं। मैं हूं आपका चंदा मामा, बड़े सवेरे उठती हूं मैं, सैर गगन की करती हूं मैं, आलस सुस्ती तनिक न करती, हरदम ही कुछ करती हूं मैं। चिड़िया हूं मैं, तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, भीतर से हूं मैं लाल, प्यास बुझाकर पूछूं हाल। मैं हूं तरबूज। तो यहाँ पर हम अपनी इकाई की 7 पहेलियों को समझ चुके हैं और उनका उत्तर भी जान चुके हैं। अब इससे संबंधित जो कुछ प्रवृत्तियाँ हैं वह हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए।